स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है सोने का खेत। ये तो हम सभी जानते हैं कि अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं रखी रहती थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। अब इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। अब सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब थक हार कर उसने टूटा हुआ गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और यह दुआ करने लगा कि बादशाह अकबर को इस बारे में कुछ न पता चले। कुछ देर बाद अकबर जब महल में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। अब अकबर ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दबाजी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को तो मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। अब यह सुनते ही अकबर बोले कि ठीक है, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता न था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि महाराज, वह गुलदस्ता टूट चुका है। अब यह सुनकर अकबर काफी आग बबूला हो गए और क्रोध में अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। अकबर ने कहा कि झूठ तो मैं बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। जब वो गुलदस्ता टूट ही गया था तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से बोला। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। बीरबल बोले, महाराज, झूठ तो हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में बोलते ही है। यदि किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता है तो उस झूठ को माफ किया जा सकता है महाराज। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर तुरंत भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो? सबने महाराज अकबर को कहा कि नहीं महाराज, वे झूठ नहीं बोलते हैं। अब यह बात सुनते ही अकबर ने बीरबल को 15 दिन के लिए अपनी दरबार से निकाल दिया। अब दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को तो साबित करके ही रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी तो झूठ बोलता ही है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास पहुंच गए और उन्होंने जोहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर सीधे महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अब अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अरे बीरबल, तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम्हारा 15 दिन पूरा नहीं हुआ है। बीरबल बोले, जहांपना, दरअसल मेरे साथ आज ऐसा चमत्कार हो गया था कि मैं आपको बताए बगैर नहीं रह सकता था। बोले, महाराज, आज इस राज्य में एक ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। अब अकबर सभी दरबारियों की जिज्ञासा और बढ़ गई और अकबर ने बीरबल को अपनी बात कहने की तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल बोले, महाराज, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी हुई गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसे जिस किसी भी खेत में लगाओगे वहां सोने की ही फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए महाराज, मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बीरबल, चलो हम तुम्हें अभी जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि महाराज, मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार ये चमत्कार देखे। अब बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार के जितने मंत्री थे सब खेत की ओर चल पड़े। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि महाराज, इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। अब बीरबल की यह बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तब बादशाह अकबर बोले कि क्या राज दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो?
सभी खामोश थे दरबारी। तभी बीरबल बोले कि जहां पना, अब आप ही इस बाले को खेत में रोप दीजिए। अब बीरबल की बात सुनकर महाराज का तो सिर झुक गया। उन्होंने कहा कि बीरबल, बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला होगा, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ भी आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं। और इस बात का एहसास होते ही अकबर ने उस सेवक की फांसी पर तुरंत रोक लगा दी और बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक छोटे से झूठ की वजह से हमें किसी व्यक्ति के जीवन का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।